अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट के मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो पेपर चेकिंग है उसकी डिटेल को हमने डिस्कस करना है कि पेपर चेकिंग कब स्टार्ट होती है, किस तरह से पेपर की चेकिंग की जाती है। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम पेपर जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं और कंप्यूटर का एल्गोरिथम आपके पेपर्स क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारे कंप्यूटर का एल्गोरिथम पेपर क्रिएट करता है वो चेक किस तरह से किए जाते हैं, क्या वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही हमारा चेक करता है और इतनी जल्दी रिजल्ट किस तरह से अनाउंस कर दिया जाता है, क्या हमारे जो पेपर्स हैं वो एक्यूरेट चेक किए जाते हैं या क्या इसका प्रोसेस होता है। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेपर रीचेकिंग की डिटेल्स क्या होती है। जैसे आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर अपना पेपर जो है वो रीचेक करवा लेते हैं, क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम अपना पेपर जो है वो रीचेक करवा सकते हैं? क्या उसका फ़ायदा होता है या नहीं होता है? उसके चार्जेस क्या होते हैं? उसके अंदर अप्लाई किस तरह से किया जाता है और कितने दिन के अंदर हम अपना पेपर जो है वो रीचेक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा वो ये है कि फाइनल टर्म का जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस किया जाएगा और रिजल्ट की जो फाइनल CGPA निकाली जाती है वो किन चीज़ों से मिलकर फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि आपकी जो न्यू सेमेस्टर है उसकी क्लासेस जो हैं वो कब स्टार्ट हो रही हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इस तरह की फर्दर मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने पिन किया हुआ है। ऑलरेडी हज़ारों स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तमाम एफर्ट्स आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए की जाती है, तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पेपर चेकिंग डिटेल। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम की चेकिंग स्टार्ट होगी वो जब आपके तमाम एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, यानी कि 18 से 19 फेब को आपका रीशेड्यूल का लास्ट एग्जाम है, ठीक है, और 20 फेब से आपकी जो चेकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि 10 से 12 दिन के अंदर हमारे एग्जाम इतने ज़्यादा होते हैं और इतनी ज़्यादा एग्जाम की चेकिंग किस तरह से हो जाती है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल आपका CS 101 का एग्जाम था और एक दिन के अंदर 5 टाइम पेपर होते हैं VU के, ठीक है, और पांचों टाइम आपको डिफरेंट पेपर्स आ रहा होता है। नॉलेज और कंसेप्ट एक जैसा ही होता है, वैल्यूज और स्टेटमेंट चेंज की होती हैं, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा पेपर क्रिएट कहाँ से करते हैं आपके प्रोफेसर? ये आपके जो पेपर्स बनते हैं ये कंप्यूटर का एल्गोरिथम बनाता है आपका, और आपके टीचर प्रोफेसर उनको अपनी कमांड देते हैं, ठीक है। जैसे हम चैट जीपीटी या किसी भी AI से अपना कोई क्वेश्चंस देते हैं, उसको आंसर लेना होता है, हम अपनी कमांड उनको देते हैं, तो आपके प्रोफेसर उनको कमांड देते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं होती, वो AI नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का एल्गोरिथम है, वो आपका पेपर क्रिएट करके देता है और उसकी साथ ही आंसर की बनी होती है, ठीक है। जब आप अपना पेपर फिनिश हो जाते हैं, जैसे अभी 20 फेब को आपके पेपर की चेकिंग स्टार्ट होगी, तो आपके जो MCQs हैं वो तो एक दिन के अंदर ही तमाम स्टूडेंट्स के चेक हो जाएंगे, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने कंप्यूटर के एल्गोरिथम को देना है और वो कोई भी मिस्टेक नहीं करता। उसकी जो आंसर की बनी होती है उसने उसके साथ मैच करना है और डेट सिंपल आपका MCQs का रिजल्ट जो है वो निकाल के आपके सामने रख देना है। जैसे आपके क्विजेज होते हैं, आपके क्विजेज भी आपके प्रोफेसर चेक नहीं करते, उनके एल्गोरिथम में पहले से ही की बनी होती है। जैसे आप नॉर्मल क्विजेज करते हैं, जैसे ही उनका आंसर आता है, जो भी आपके मार्क्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट ही होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि वो की पहले से ही बनी होती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है आपके पास जो 10 से 12 दिन होते हैं उसके अंदर VU के प्रोफेसर्स की जो टीम होती है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट चेक करती है, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट भी अब आपके प्रोफेसर्स चेक नहीं करते। जो आप LMS के ऊपर अपने प्रोफेसर्स को देखते हैं ना, जो आपके LMS के ऊपर आपको पढ़ा रहे होते हैं प्रोफेसर्स, वो आपके पेपर चेक नहीं करते। उनके नीचे जो होते हैं छोटे जैसे हम कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ, जैसे कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर है, ठीक है, उसके साथ वो CTI रख लेता है, या स्कूल के अंदर STI होते हैं, ठीक है। इस तरह जो अभी बिगनर होते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट होते हैं, इंटर्नशिप हो गई, ठीक है, या इसके अलावा कोई टीम मेंबर्स हो गए, इस तरह करके वो चेक करते हैं और वो बिल्कुल उनके माइंड और कंसेप्ट जो है वो ताज़े ताज़े क्लियर हुए होते हैं, ठीक है। और वो कोई भी चीज़ मतलब कि गलत ऐसे नहीं करते कि हम स्टूडेंट के माइंड में आता है कि अगर प्रोफेसर चेक नहीं करते तो कोई टीम मेंबर चेक करते होंगे तो वो कोई ना कोई मिस्टेक निकाल देते होंगे या इस तरह कर देते होंगे। नहीं, उनके माइंड और कंसेप्ट जो होते हैं वो ताज़े ताज़े क्लियर हुए होते हैं और वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। कोई गलती के चांसेस नहीं होते, ठीक है। आई होप कि आपके पेपर चेकिंग के हवाले से कंप्लीट डिटेल जो है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि पेपर रीचेकिंग की डिटेल। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर भी पेपर रीचेक करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ रीकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग नहीं होती। जैसे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर सिर्फ आपके सामने एग्जाम रख दिया जाता है और आप उसको काउंट कर लेते हैं, इसी तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर भी सिर्फ आपकी काउंटिंग की जाती है। और मेरे मुताबिक अगर मैं आपको मशवरा दूं और मेरी जो सजेशन होती है वो मैं
मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को पेपर रीचेक नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपके जो एमसीक्यूज हैं वो तो कंप्यूटर के एल्गोरिथम ने चेक किए, उसके अंदर तो चांसेस ही नहीं है, मशीनरी ने जो चीज़ चेक कर दी है उसके अंदर तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट की अगर बात आ जाए, सब्जेक्टिव के अंदर अगर आपने कोई रेलिवेंट टू द टॉपिक और कंसेप्चुअल चीज़ लिखी है तो कभी भी वो आपकी मिस्टेक या गलत नहीं करते, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि पेपर रीचेक नहीं करवाना चाहिए। अगर मैं आपको डिटेल बताता हूँ, अगर फिर भी कोई स्टूडेंट्स कहे कि मैंने करवाना है, तो ये आप अपने जो रिजल्ट होता है उसके फर्स्ट 7 डे के अंदर अपना पेपर जो है वो रीचेक करवा सकते हैं, और इसके 500 चार्जेस होते हैं, ठीक है। जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपके फी वोचर सॉरी अकाउंट बुक के अंदर फी वोचर आ जाता है, इसका 500 चार्जेस का वो आपने पे करना होता है, और 7 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो आपको रीचेक करके बता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट के फाइनल टर्म का जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट डेट को कब आ रहा है, तो आपका 4 मार्च को जो है वो रिजल्ट आ रहा है फाइनल टर्म का, ठीक है। उसके अंदर आपकी एक्टिविटीज के नंबर भी शामिल होंगे जो आपने असाइनमेंट्स की हैं, क्विज़ेस किए हैं, जीडीपी की है। उसके बाद आपका मिड टर्म का रिजल्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है, जो कि आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, और तीनों को मिला के आपकी जो फाइनल सीजीपीए वो निकाली जाएगी। अब सीजीपीए क्या चीज़ है या ये रिजल्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आप मेरा चैनल विजिट करेंगे, वहाँ पे मेरी फेसलेस वीडियोस पड़ी हुई हैं, जहाँ पे मैंने कैमरे के सामने आकर बिल्कुल ए टू जी सारी चीज़ें समझाई हुई हैं कंप्लीट डिटेल के साथ, कि आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी रिजल्ट को क्रिएट करने के हवाले से, ठीक है। तो वो आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि न्यू क्लासेस जो है वो आपकी कब स्टार्ट होंगी। 4 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद 6 अप्रैल तक आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, और 6 अप्रैल से आपकी जो नया सेमेस्टर है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, आपकी एक्टिविटीज आना स्टार्ट हो जाती है। जो मार्च से लेकर अप्रैल तक का आपके पास टाइम है, 4 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, इसके सेंटर में जो टाइम है आप अपनी बुक्स देखें, उसके यूट्यूब से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है हमारे पास जो टॉप लिस्ट पे स्टूडेंट्स होते हैं ना, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपके स्टूडेंट्स के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, जो कि हम भी स्टडी करते हैं, हमारे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल स्टार्ट से गाइड करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको देखो अभी आपके पास 4 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक टाइम है, ये टाइम आप लोग ज़ाया करोगे। ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपनी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक्स हैं उनको डाउनलोड करके उनकी कुछ ना कुछ रिवीजन करना स्टार्ट करो, ताकि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो तो आपका मिड का सिलेबस पहले से ही कवर हो चुका हो, ठीक है। और जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो तो आप फाइनल टर्म के ऊपर तवज्जो दो, अपनी एक्टिविटीज के ऊपर तवज्जो दो। जैसे आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना स्टार्ट हो गए तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके मुकद्दर में होगी, ठीक है। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।